एंड वेलकम टू दी अदर 167, जहां एक बार फिर हम बात कर रहे हैं बाइबल में दिए गए एक सुपर हीरो, एक बाहुबली की। परमेश्वर ने जिसे एक खास मकसद से पैदा किया, उसका नाजिर चुना हुआ और सुपर स्ट्रेंथ से नवाजा हुआ इंसान सैमसन या शिमशॉन या समसून। जहां उसके अपने उसे आंखों पर बिठाते थे, वहीं दुश्मन उसे थर थर कांपते थे। पर ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी पावर्स को खो बैठा और दर्दनाक अंत हुआ। इन सीरीज के पार्ट 1 और 2 में हम कुछ अहम मुद्दों पर बात कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो हम नीचे लिंक उनका दे रहे हैं। अपनी प्रेमिका डिलाइला को ताकत का राज बताने के बाद सैमसन अपने ग्लोरियस फ्यूचर से हमेशा के लिए हाथ धो फेंटा। आज हम उस मकाम पर हैं जब फिलिस्तीनी सरदार उनके सबसे बड़े दुश्मन सैमसन के पकड़े जाने का जश्न मना रहे हैं। जैसा लिखा है न्यायियों या जजेस 16:25 में, जब उनका मन मग्न हो गया तो वो कहने लगे कि शिमशॉन को बुला लो कि हमारे सामने तमाशा करे। तब शिमशॉन को बंदी गृह से बुलवाया गया और वो उनके सामने तमाशा करने लगा। अफसोस कि जिस इंसान को चैंपियनशिप के लिए, लीडरशिप के लिए बनाया गया था, पैदा ही किया था, वो तमाशा करने लगा, बल्कि तमाशा बन गया। जब तक शिमशॉन की आंखें थीं, वो एक स्पिरिचुअल अंधेपन में जी रहा था। घमंड, केयरलेस और इमोरल बिहेवियर, पूरी तरह संसारिक ऐशो आराम में मग्न अपनी डिवाइन कॉलिंग से बुरी तरह भटक गया था। बार बार ऐसे डिसीजन ले रहा था कि परमेश्वर भी निराश होकर दूर चला गया। लेकिन आज जब वो सचमुच में अंधा है, तमाशा बन गया है, तो उसके अंतर मन की आंखों में उजाला हुआ। उसे याद आया कि उसका भी एक परमेश्वर है, एक पिता है, और सिर्फ वो ही उसको इस जिल्लत, इस शर्मिंदगी से बाहर निकाल सकता है। उसने पश्चाताप और दुख भरी आवाज़ में गुहार लगाई। उसने कहा न्यायियों या जजेस 16:28 में, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तीनियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही बार में पलटा ले सकूं। परमेश्वर ने उसकी गुहार को सुना और पवित्र आत्मा का बल उसे फिर से दिया। और जब उसने अब पूरे बल से उन पिलर्स को हिलाया तो वो भव्य इमारत एकदम गिर पड़ी। खुद सैमसन और उसके साथ 3000 फिलिस्तीनी मारे गए। प्रियो, परमेश्वर ने हमें भी एक फलदार पेड़ बनाया है। उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी रहमतें, टैलेंट्स और सब खास हमारी खासियतें, यहाँ तक कि ये शरीर और ये जीवन, सब वो सुपर पावर्स हैं जो उसकी ग्लोरी के लिए हमें दी गई हैं, उसकी डिवाइन पर्पस के लिए, सेवकाई के लिए दी गई हैं। पर हम अक्सर एरोगेंस और स्पिरिचुअल अंधेपन में जीने लगते हैं। सैमसन की तरह भटक जाना बहुत आसान है, पर जब उस अंधेपन से हम निकलते हैं, हमारी आँखों में, अंतर्मन की आँखों में उजाला होता है और अपनी गलतियों को महसूस करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो घबराइए नहीं, हमारे पास वापस आने का भी रास्ता है। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी ही वो एकमात्र रास्ता है जो परमेश्वर से हमें जोड़ता है, उसकी रहमत, उसकी माफ़ी और उसके प्रेम के काबिल बनाता है। हमारी फितरत है हमेशा गुनाह करना, पर उसकी फितरत है माफ़ करना। फितरत है मेरी गुनाह में गिर जाता हूँ, रहमत है तेरी तू माफ़ करता है। आदत है मेरी दाग बन जाता हूँ, मोहब्बत है तेरी तू बेदाग करता है। अब फिर तेरे मज़हबे पे दौड़ आया हूँ, फिर से तेरे प्यार की बरसात चाहता हूँ। कर नया मुझको नया, तेरे रूह की बारिश में मैं तर हो जाऊं।
को करूं कम, तेरे जैसा हो जाऊं, तेरी मर्जी होती पूरी मुझ में ऐसी दिखे, जैसा तू बनाए मैं बनता ही जाऊं। सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड, टू जीसस। शायद सैमसन ने आज से पहले ये नहीं किया था, अगर किया होता तो उसका इतिहास ही अलग होता, वो अपनी डेस्टिनी को पूरा करता। पर आज आप और मैं इतिहास लिख रहे हैं, इसलिए समझ जाइए कि हमारी आने वाली जनरेशन्स हमें कैसे याद करेंगे। मुझे आशा है कि आप ये मैसेज सबके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि भटकते तो हम सब हैं, पर वापस आने का सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता सबको बताना है, और ये सिर्फ आपकी मदद से हो सकता है। लाइक एंड सब्सक्राइब टू प्लीज़। आमीन। गॉड ब्लेस यू।